इंटरेस्टेड है और एक दूसरे से रिलेटेड है, लिंक्स है। शर्त है कि आपको कुछ बेसिक्स, कुछ फंडा मैथ्स का कुछ स्टेप्स आना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर अभी अगर मैं आपको सॉल्व करने के लिए कहूंगा ये स्टेप्स, मैं जनरली पूरा लेक्चर तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन आपको बताऊंगा कि मैथमेटिक्स में होता क्या है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक मखसूस स्टेप्स लेंगे। ऐसे 10-12 सेशन अगर हमने लिए तो मैं समझता हूँ कि 9th और 10th वालों को मैथमेटिक्स एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए एक स्टेप्स है, मैं थोड़ा आपको बुकिश लैंग्वेज में ना पढ़ाकर अपने स्टाइल में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अपने स्टाइल से मुराद आम जो बच्चों को समझना है आपके लेवल पर। तो यह हमको पीक्यू मालूम करना है। अगर आप, मैं समझता हूँ टोटल उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए मैं उर्दू में समझाना पसंद करूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ PQ/3 मसावी है 4/10 के। तो PQ कैसे फाइंड करेंगे? तो गौर से देखिए, ये जो अलामत है बराबर की, इसे हम बॉर्डर कहते हैं, सरहद, बॉर्डर। हिंदुस्तान पाकिस्तान दो मुल्क है, दोनों के बीच में क्या है? बॉर्डर। दोनों को जो अलग करती है लाइन, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, बॉर्डर, ये बॉर्डर है। बॉर्डर के कुछ उसूल होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर यहां पर है x = 5 मसावी 6। ये जो 5 है इसके सामने कौन सी अलामत है? जमा की अलामत है। मैंने आपको इसके पहले कहा था कि जिस तरह हमारी नाक सामने की तरफ होती है उस तरह अलामतें भी सामने से मुराद सबकी अलामतें लेफ्ट साइड में होगी। जैसे अगर मैंने यहां लिखा हूं कि 2 - 7, ऐसा, तो गौर से देखिए आपको यहाँ 2 अलामतें नजर आती है, एक मनफी एक। ये सिर्फ 10 मिनट या 20 मिनट के लेक्चर को आप गौर से सुनिए तो आपको पूरी स्टेप्स मैथमेटिक्स क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा देखा बेटा, ऑब्जर्व किया, मेरा जाती तजुर्बा रहा कि बच्चों को ये स्टेप्स क्लियर नहीं होती और इसी स्टेप्स क्लियर नहीं होने की वजह से उनको मैथमेटिक्स हार्ड जाना शुरू होता है। तो देखिए यहाँ पर मनफी और जमा की 2 अलामतें। मुझे ये बताइए, ये -7 के सामने है या 2 के सामने? आपको मैंने कहा इनके मुंह हमेशा लेफ्ट साइड में होते हैं नंबर्स के। तो 7 की अलामत मनफी है और 2 की अलामत क्या है? अक्सर आपने ऐसी स्टेप भी देखा होगा। जब भी कोई अलामत किसी अदद के सामने नहीं है तो यूं समझ लीजिए कि वो अदद के सामने जमा की, मुस्बत की अलामत है, पॉजिटिव नंबर। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर। हाँ, अगर कोई साइन यहाँ पर नहीं है बेटा इसके सामने तो कंसीडर इट एज पॉजिटिव नंबर, मींस यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, ओके। और ये नेगेटिव साइन जो है ये 7 की है, मतलब 7 नेगेटिव नंबर है और 2 पॉजिटिव नंबर। क्लियर? हाँ, इंग्लिश मीडियम के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, तो मैं दोनों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, दोनों लैंग्वेजेस में, ओके। अब आगे देखिए आप, तो मैंने ये कहा कि बराबर की अलामत का ये रूल होता है कि जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में कोई बंदा ट्रांसफर होता है, कोई नंबर ट्रांसफर होता है, और उसे बंदा कह रहा हूं थोड़ी देर के लिए, तो वो जमा का मनफी होगा, मनफी का माइनस का प्लस होगा। ये स्टेप कॉमन होती है, हर बच्चे को समझ में आती है, सब बच्चे बोलते हैं इसको, लेकिन करते टाइम में हिसाब में मिस्टेक्स होती है। देखिए ये +5 थे, तो ये क्या हो गए? तो पहले आप x लिखेंगे, मसावी 6 का घर पहले 6 लिखेंगे और फिर ये 5 माइनस, तो x मसावी 6 में से 5 गए, 6 - 5 = 1, रिमेनिंग 1। देखिए x कितना है? एक्चुअली x = 8, x मसावी 1, x = 1। इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू, x की कीमत 1 है। देखिए सही साबित होता है या नहीं? x में 5 मिलाने से 6 होते हैं, तो x कितना है? 1, 5 और 1 6। प्रूफ हुआ? ये इक्वेशन, ये मसावत सेटिस्फाई हुई, ओके। मतलब हमारा हिसाब सही है। अब अगर बच्चा ये 5 को मनफी की बजाय जमा कर देता तो फिर वो होता 6 + 5 11, जो कि जवाब गलत था। तो इसलिए जमा का मनफी होता है लेफ्ट से राइट में, लेकिन यहां पर ये बटे में है, इसे बटे कहते हैं, अपॉन में है, तकसीम में है, डिवाइड में है। तो तकसीम वाला अदद जरब में जाता है, जरब वाला तकसीम में। सादे अल्फाज में अगर कहा जाए तो नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे। यहाँ नीचे ऊपर का सवाल ही नहीं था, सीधे सीधी स्ट्रेट की मसावत। यहाँ नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे। लेकिन एक खास बात याद रखिए, जब नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाते हैं तो मनफी का मनफी रहेगा, मुस्बत का मुस्बत, पॉजिटिव नंबर रिमेनिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर विल रिमेन नेगेटिव। ओके, क्लियर? देखिए PQ का PQ रहेगा। 4/10 को कुछ नहीं करना है। स्टूडेंट्स आमतौर से क्या करते हैं, इसको भी चेंज कर देते, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ना सब नुमा शुमार को चेंज कर देते।
आपको सेम रखना है, सिर्फ 3 कहा जाएगा नीचे से, तो यहां ज़रब की अलामत आएगी। अगली स्टेप पी क्यू मसावी 4 तिया 12 4 3 12 अपॉन 10। अब देखिए 12 अपॉन 10 है, तो आपको ये तो छोटी क्लास के बच्चों का है, 7 प्राइमरी क्लास के 7 क्लास के बच्चों का स्टेप चाहिए कि ऐसा नंबर का टेबल पढ़िए जिसमें दोनों आते हैं, 2 है ना, 2 5 10, 2 6 12, 2 6 12, 2 5 10, मतलब पीक्यू कितना आया 6/5। हमेशा नसब नुमा जो नीचे होता डिनोमिनेटर उससे डिवाइड करते, तकसीम करते, तो अगर आप 6 को 5 से तकसीम करेंगे तो फाइनल पीक्यू जवाब मिल जाएगा। ये जवाब अशारिया में आएगा, डेसिमल पॉइंट में। क्लियर हुआ? चलिए दूसरी स्टेप देखते हैं, यहां ध्यान दीजिए। ये तकसीम और ज़र्ब आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे स्टेप्स ली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता, वी हैव टू फाइंड x, हमको x की कीमत मालूम करना है, तो देखिए कैसा होता, x/8 मसावी 3/2, एक स्टेप ऐसी आती, या फिर 4/x मसावी 5/3, या फिर 6/2 मसावी x/3। एक और है, आप इसको गौर से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, 9th और 10th वाले खासतौर से ये स्टेप्स कहीं ना कहीं आने वाली है। मुझे ये बताइए आपको कितने फिगर्स दिख रहे हैं? 4। वो x को भी फिगर समझिए, 4 है, लेकिन 4 में से आपको 3 की वैल्यू पता है, एक अननोन है ना बेटा? देयर आर 3 वैल्यूज गिवन, है ना, और 1 इज x, तो x क्या हो सकता है आपको नहीं मालूम है, कुछ भी हो सकता है ना, कोई वैल्यू। तो इस सूरत में यहां भी x मालूम करना है, यहां भी x मालूम करना है। तो इसके तरीके देखिए, मैं आपको थोड़े से आसान फंडे दूंगा। स्टूडेंट्स सो मेनी कंफ्यूजन इनको होते हैं, यहाँ पर बच्चों को रहते कंफ्यूजन रहते हैं, सर अब क्या करना है, सर अब क्या करना है। हमेशा के लिए याद रखिए, मैं ये 3 स्टेप दे रहा हूं, आप इस पे 3000 ऐसे कर सकते हैं। ओके, देखिए पहली बात, ये ऊपर वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर शुमार पुरिंदा सब नुमा भूल जाइए, ऊपर नीचे करते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। याद रखिए ये लेफ्ट साइड है और ये लेफ्ट साइड का ऊपर है, तो जब भी आपको कोई नंबर मालूम करना है, वो नीचे रहे या बराबर की मसावी की इज इक्वल टू की साइड के उधर रहे, उसको लाना है कहां पर? लेफ्ट साइड में, टॉप पर। कहां लाना है? ऑलवेज कभी भी, तो आप मालूम कर सकते हैं, कभी भी याद रखिए। एक्स की जगह यहां पर ए भी आ सकता है, पी क्यू आ सकता है, कोई भी एक वैल्यू सेगमेंट की, लाइन की, ठीक है। चलिए देखिए, लेफ्ट में टॉप साइड पर लाना है, जैसे यहां पर 4 पोजीशन है, ओके, 1 2 3 4, तो ये पोजीशन पर हमको हमेशा लाना है, किसको? एक्स को, या जिस चीज को, हमको जो नंबर को, जो वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, सी हियर, उसका एक रूल है कि ये एक्स एज इट इज रहेगा, ये भी जैसे के वैसे रहेंगे, और ये बटेगा 8 जो है, हाँ। अब ये स्टेप आपको आ सकती है, ये तो आपको आएगा ना जरूर करना। असल में बच्चों को ट्रांसफर नहीं आता है, ट्रांसफर उल्टा करते हैं बच्चे, हाँ ठीक है। आगे देखिए, यहां पर क्या करना है आपको, सर एक्स तो नीचे आ गया, तो हमको एक्स चाहिए लेफ्ट साइड में टॉप पोजीशन पर, सर ऊपर पैर नीचे, सर ऊपर मतलब एक्स ऊपर 4 नीचे, वेरी गुड। इधर भी अगर आपने लेफ्ट साइड में सर ऊपर पैर नीचे किए और राइट साइड में नहीं किए तो बहुत नाइंसाफी होगी, तो इसलिए दोनों समझे आप मेरी बात को? सर ऊपर पैर नीचे करने के बाद आपको टॉप पोजीशन पर एक्स मिल गया। अब आपको मालूम है क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाई 4। क्लियर? समझ गया बेटा? नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहां पर सर ने सर ऊपर पैर नीचे करने को कहा था, यहां पर लेफ्ट साइड की बजाय वो राइट साइड में चला गया, तो इसे कहते हैं टीम चेंज। टीम चेंज का मतलब लेफ्ट वाली टीम को राइट में भेजिए, राइट वाली टीम को लेफ्ट में भेजिए। याद रखिए, जब लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में कोई एक नंबर जाता है तो वो प्लस का माइनस या माइनस का प्लस होता है, लेकिन जब टीम चेंज होती है, कबड्डी खेले कभी आपने? कबड्डी में क्या होता है, कुछ वक्त खेल के बाद में टीम ग्राउंड चेंज करते हैं, तो वैसा ही, तो टीम चेंज में कोई भी अलामत चेंज नहीं होगी। x/3 is equal to 6/2। ओके, क्या किसी बच्चे को कोई तकलीफ है टीम चेंज में? समझ में आया?
टीम चेंज का मतलब लेफ्ट वाले को राइट में लिखना, राइट वाले को लेफ्ट में। फिर आपको पता है कि एक्स कहाँ मिल गया, तो और ये आपको मालूम है ये स्टेप 8 को 3 से ज़रब देना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको 2 से डिवाइड करना है बाद में। ये स्टेप तो आपको ही ना एक्चुअल ट्रांसफर स्टेप आना चाहिए। एक और स्टेप बाकी है, मैं यहां पर लिखता हूं 4/3 इज इक्वल टू 2/x। ये x देखिए पहले लेफ्ट में टॉप पर था, फिर लेफ्ट में बॉटम में था, फिर राइट में टॉप पर था, अब राइट में बॉटम में। चारों स्टेप क्लियर हो गए फिर। तो ऐसी सूरत में क्या करना है, तो सबसे पहले टीम चेंज कीजिए, मतलब क्लियर। अब इसके बाद आप में से कोई बोलिए कौन सी स्टेप लेना है, सर ऊपर नीचे, सर ऊपर पैर नीचे, x/2 = 3/4, और फिर उसके बाद ये स्टेप। उम्मीद करता हूं कि ये 4 स्टेप्स की वजह से आप हजारों टाइप के सवाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आता, टीचर जब एग्जाम्पल सॉल्व करते क्लास में तो क्या होता, कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम्पल मान लो ये आ गई तो बच्चा यहाँ से कर लेता है। अब बच्चे को बताया जाता 8 × 24 आ गए, देखो बेटा x 24 आ गया 2, और फिर बाद में 2 × 2 और 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, 2 × 2 2 × 4, तो x आ गया 12। टीचर पूछता है बच्चों को समझ गया, बच्चे बोलते हैं यस सर, यस मिस, और लिख डालते हैं। दूसरी एग्जाम्पल में दूसरी स्टेज में बच्चा हो जाता है कंफ्यूज कि यार ये क्यों गया, ये कैसे आया। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको आपके टीचर क्लासेस में जब भी पढ़ाते हैं आप उनको उसी वक्त में ये पूछ सकते हैं कि सर या मिस, जो भी आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश मीडियम वाले उर्दू मीडियम वाले, आप उनको ये पूछिए कि ये 8 यहां ही क्यों गया, नीचे क्यों नहीं आया, या ये 2 यहां क्यों है, 2 ऊपर क्यों नहीं गया। कुछ समझ में आया? आप ये पूछते नहीं और टीचर इसे समझाना जरूरी नहीं समझते, और यही वजह है कि हमारे बच्चे मैथमेटिक्स में हमेशा। आज मैंने आपको जो ये 4 स्टेप्स पढ़ाया हूं ये सिर्फ 4 स्टेप्स नहीं है, आप ऑब्जर्व कीजिए 9th और 10th के बेशुमार स्टेप्स, बेशुमार सवालों में ये स्टेप्स आने वाले, सो मेनी क्वेश्चंस उसमें ये स्टेप्स आपको आने वाले। ओके यस सर। आप इसको ट्राई कीजिए तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि वक्त कम है इसलिए मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पे बुला सकता हूँ, लेकिन वक्त कम इसलिए अभी टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम बुलवाएंगे नहीं। आगे कुछ और स्टेप्स आपको बता देता हूँ। अक्सर बच्चों को ये भी डाउट होता है, मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था उसमें स्टूडेंट्स को समझाया था, सिर्फ 5 या 10 मिनट की वीडियो थी और उसमें बच्चों को माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, समझ में आया था। जैसे क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले टीचर जब मैथमेटिक्स समझाते हैं, हिसाब रियाजी मैथ्स पढ़ाते हैं, तो उसमें जब वो कोई एग्जांपल समझाते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ पोस्टुलेशंस, कुछ थ्योरी पढ़ाते हैं मैथ्स की, तो क्लास में सारे बच्चे उनको सुनते हैं गौर से, लेकिन बाद में आंसर सिर्फ 2 या 3 बच्चे देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये चीज आ जाती है कि हमको मैथमेटिक्स आता ही नहीं, और वो सामने बेंच पे बैठने वाले ये जो टॉपर्स रैंक होल्डर्स है सिर्फ मैथ्स इन्हीं को आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैथ्स हर किसी को आता है, शर्त यह कि मैथ्स की स्टेप समझना चाहिए। मैथ्स में स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखती है बेटा, अहमियत बहुत है उसकी, ठीक है। अब देखिए यहाँ अक्सर ऐसा आता है 5 - 7, कभी आता है -7 + 5, कभी आता है -7 - 5, कभी आता है 7 + 5, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स आ सकते हैं। क्योंकि मैंने नंबर वही रखा हूं, इसलिए रखा हूं नंबर वही, ताकि आपको फिर दूसरे नंबर चेंज करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने खास चीज यहाँ पर रखा है कि 7 5 7 5 7 5 5 7 5 आ गए। लेकिन ये देखो चारों इस टाइप की मैथ्स है, चारों की इसमें अलग अलग है। ओके एक मिनट, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपने इस टाइप की स्टेप्स आज तक के कभी भी देखे हैं मैथ्स में? कभी? बहुत जगह देखे हैं। और आपके टीचर ने आपको कभी ये भी किया होगा राउंड अप के ये रॉन्ग हो गया, आपका मिस्टेक आ गया, है ना? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमको कंफर्मेशन नहीं होता, कंफर्म नहीं होता कि यहाँ पर यकीनी नहीं होता हमारे दिमाग में ये पहलू के यहाँ पर यही स्टेप आएगी। तो मैं फिर आपको ये 4 स्टेप समझाऊंगा और इंशाल्लाह आप इस पर से 4000 4 लाख स्टेप्स कर सकते हैं। एक्चुअली थीम, जिसको हम थीम कहेंगे ना, आप कोई मूवी देखते हैं तो मूवी में एक्शन होता, गाने होते, सॉन्ग्स होता, सैड होता, अपसेट होता, लॉफिंग होता, जोक्स होता, कॉमेडी होती, बहुत कुछ होता है, स्टोरी बनती मूवी की पूरी। कभी बोर होता, कभी अच्छा लगता, लेकिन उसकी मूवी के पीछे अगर आप देखें तो आपको कुछ ना कुछ सबक, कुछ ना कुछ सीख, लेसन मिलता है। दैट इज कॉल्ड थीम। हाँ, कोई स्टोरी पढ़ते हैं आप बुक में, स्टोरी के पीछे थीम होती है ना, स्टोरी में कैरेक्टर्स होते हैं, उनके डायलॉग्स होते हैं, बहुत अच्छा लगता।
कुछ स्टोरीज बोर होती है, कुछ स्टोरीज एंजॉयबल होती है, एंजॉय करते हैं उससे, लेकिन जो एंटरटेन हम करते हैं उसके पीछे एक लेसन भी होता। तो ऐसे मैं आपको लेसन देना चाह रहा हूँ ये 4 एग्जांपल से। देखिए ये थीम समझ लीजिए मैथ्स की। मुझे ये बताइए कि आपको ये समझ में आया है कि नंबर्स की साइन अलामतें होती है, कहाँ होती है? सर अपने हाथ के इशारे से बताइए। वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा बताने की बजाय ऐसा बताया, मतलब वो खाना ऐसा खाने की बजाय ऐसा खाते हैं। सिंपल सर, इधर होती है। क्लियर? चलिए देखिए, मुझे ये बताइए 7 के सामने कौन सी अलामत है? माइनस। इंग्लिश वाले कौन सी साइन है बेटा 7 की? माइनस साइन। और 5 के सामने कौन सी अलामत है? इंग्लिश मीडियम वाले, क्योंकि जस्ट अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था कि अगर कोई अलामत नहीं है, क्लियर? अब जरा आगे देखिए, यहाँ पर 5 के सामने कौन सी अलामत है? और 7 के सामने? 5 के सामने? 7 के सामने? 5 के सामने? तो इस बात से आपको यह समझ में आया कि सर यहाँ दोनों प्लस है, सर यहाँ एक प्लस एक प्लस एक बात, अगर आप दूसरी क्लास के बच्चे को पूछेंगे या थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स को कि बेटे 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे को 10 लेस 5 या 10 माइनस 5 या 10 में से 5 लेस करो, ऐसा एग्जांपल्स, फट से आंसर देगा 5। लेकिन अगर आप उसको पूछेंगे 5 लेस 10 या 5 माइनस 10, तो वो क्या कहेगा? होता है नहीं, जाते नहीं, है ना, वी कांट, हम नहीं कर सकते, ऐसा बोलेंगे। क्यों? उसको ये नहीं पता है कि जिस तरह पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उसी तरह नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। फिर धीरे धीरे वो 6, 7, 8 में जब आता है तब उसको पता चलता है कि पॉजिटिव नंबर्स के साथ में नेगेटिव नंबर्स भी, मुस्बत आदत के सामने मनफी आदत भी अपना वजूद रखते हैं। वैसे ही तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि यहाँ देखिए दोनों जमा के हैं, दोनों मनफी के हैं, एक जमा एक मनफी, एक जमा एक मनफी, दोनों प्लस, दोनों माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। मुझे ये बताइए सेम साइन कहाँ पर है? क्लियर? तो प्यारे बच्चों, जब भी अगर सेम साइन आई, आप इसको भूल जाइए, अब मेरा डायलॉग याद रखिए, जब भी सेम साइन आई, या तो दोनों प्लस तो ऑलवेज एडिशन कीजिए, जमा कीजिए, मिलाइए। मेरा डायलॉग को रिपीट कीजिए, पहले मैं करता हूं एक मरतबा। जब भी सेम साइन आई सर, दोनों प्लस या दोनों माइनस, तो ऑलवेज ऐड कीजिए, जमा कीजिए, मिलाइए। बोलिए आप जमा कब करेंगे? वेरी गुड, ओके, रहने दीजिए उसे, कंटिन्यू। तो 7 और 5 12 होते हैं, 7 और 5 12 होते हैं, 7 और 5 12 होते हैं, 7 और 5 12 होते हैं। लेकिन यहां पर चूंकि दोनों नंबर प्लस थे इसलिए, यहां दोनों नंबर माइनस थे इसलिए। अगर किसी इंसान का सरनेम पठान है तो उनके बेटे का सरनेम क्या होगा? पठान होगा। शेख है, ओके। और बहुत सारे सरनेम है, आप बोलेंगे सर हमारा सरनेम क्यों नहीं लिया आपने? तो ऐसे ही ये दोनों प्लस थे, दोनों क्लियर? तो एडिशन कब करते हैं, जमा कब करते हैं? जब। अब सुनिए, अब सब्ट्रैक्शन कब करते हैं, मनफी कब करते हैं, तफरीक निकालते कब है? जब सर साइन अलग अलग है, एक नंबर प्लस एक बात याद रखिए, कोई भी नंबर प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस निकालिए, तफरीक कीजिए, सब्ट्रैक्शन कीजिए, माइनस कीजिए। तो आप ये मत देखिए 5 में से 7 गए, 5 माइनस 7, आप 7 में से 5 लेस कीजिए माइंड में, 2। यहाँ भी 7 माइनस 5 मैंने माइनस क्यों किया? 12 क्यों नहीं किया? बहुत अच्छे बेटा, बोलिए। एक मुस्बत और एक मनफी, एक प्लस एक माइनस है तो सब्ट्रैक्शन किया, तफरीक किया। अब सवाल पैदा होता है साइन का। तो हमने ये कहा था पठान का बेटा पठान है, शेख का बेटा शेख है। अब आपको एक और एग्जांपल देते हैं। एक मम्मी है, पापा है। मान लीजिए मम्मी शेख है, पापा पठान है, तो बेटे का सरनेम क्या होगा? क्योंकि
पापा के यानी वालिद के फादर के सरनेम को इंपॉर्टेंस मिलती है, और कम जगह ऐसा हुआ जहां माँ बोलती है हाँ मेरा सरनेम रहेगा, है ना। तो माइनस वाले पापा दे देते हैं माइनस को सरनेम, है ना। यहाँ पर बड़ा नंबर, चलिए माइनस को नहीं, फिर वो आप बोलेंगे सर अभी यहाँ पर क्या होने वाला है ना, इत्तेफाक से मैंने ऐसा लिख दिया माइनस। तो चलिए छोड़िए, बड़ा नंबर और छोटा नंबर देखते हैं। बराबर, एक नंबर बड़ा है और एक नंबर छोटा है। वन नंबर इज बिगर एंड अदर इज स्मॉलर। तो बोलिए मुझे 5 और 7 में क्या बड़ा होता है? किसी स्टूडेंट के दिल में ख्याल आ सकता है सर ये माइनस, माइनस को भूल जाइए, प्लस को भूल जाइए। आप सिंपल ये बोलिए 5 और 7 में कौन बड़ा है? उस अदद के सामने कौन से माइनस। अगर आपको मम्मी पापा वाली एग्जांपल समझ में नहीं आई तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। मान लीजिए मैं हूं और मेरा छोटा भाई है, हम मार्केट में गए, कुछ खरीदना है, डेयरिंग किसकी चलेगी? किसकी चलेगी? मम्मी पापा ने तो छोटे की चलती घर में, लेकिन अब तो हम दोनों ही हैं, तो बड़े की डेयरिंग चलेगी ना हर बात में। तो ऐसे ही बड़े नंबर की साइन लगेगी। सिंपल है बेटा। तो बोलिए यहाँ पर बड़ा नंबर 7 था, उसके बाद नंबर किया। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सुन लीजिए, अगर दोनों नंबर्स की साइन सेम है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो हमेशा एडिशन कीजिए, मिलाइए। और साइन प्लस वालों की प्लस, माइनस वालों की माइनस। या यहाँ पर भी आप ग्रेटर नंबर भी देख सकते हैं। देखो बड़ा नंबर प्लस का था, बड़ा नंबर माइनस का था, वो भी कर सकते हैं। और अगर एक मिनट बेटा, और अगर एक प्लस और एक माइनस है तो आप हमेशा सब्ट्रैक्शन कीजिए, तफरीक कीजिए और बड़े नंबर की साइन लगाइए। यस सर, अगर वो 12 के सामने से प्लस और नहीं भी लिखे चलना। हाँ, ये बच्चे का कहना है सर अगर यहाँ प्लस नहीं लिखे तो भी चलता है। हमने कहा जिस नंबर के सामने कोई साइन नहीं है उसे हमेशा हम क्या ये समझ में आ गई स्टेप? ओके। एक और स्टेप्स है, मैं भी वक्त नहीं है फिर बाद में समझा दूंगा। यहाँ पर देखिए इस तरह की स्टेप आती है 2 + 1/3 या 7 - x/5, इस टाइप की स्टेप आती है। ये भी स्टेप एक मखसूस स्पेशल किस्म की स्टेप्स होती है। अगर ये आपको समझ में आ गई है तो आप मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं होता, कंफ्यूजन होता कि सर कैसे करें। मैं आपको समझाता हूं, इसे हम साइड का रूल नाम देते हैं। जरा देखिए यहाँ 3 लोग हैं, एक ऊपर है, एक नीचे है और एक साइड में है। ओके, ऊपर है, हमेशा साइड वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कीजिए। 7 और 5 की ज़र्ब कीजिए, 7 पंजे, और साइन जो रही यहाँ पर वो लीजिए। मनफी है तो मनफी, मुस्बत है तो मुस्बत, प्लस है प्लस, माइनस है माइनस, तो माइनस से इसलिए माइनस लूंगा। ऊपर वाले को जैसा का वैसा। फिर नीचे वाला सिर्फ x के बटे में था, यहाँ पर x के अपॉन में था, अभी टोटल अपॉन में लिखिए। वापस से सुनिए, ऊपर वाला, नीचे वाला, साइड वाला। साइड वाले को नीचे वाले से ऑलवेज मल्टीप्लाई कीजिए। कर दिए, ज़र्ब दे दिए, साइन जो रहेगी बीच में वो लिखिए। ऊपर वाला भी जैसा का वैसा, नीचे वाला भी। अब आप स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। ये एक स्टेप्स आएगी ऐसी कोई भी, तो आपको ये रूल पता होना चाहिए। कभी कभी ये स्टेप्स ऐसे है, देखिए इसको भी सॉल्व करता हूँ। साइड वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दिया, साइन कौन सी लूं बेटा? और कभी कभी ऐसी स्टेप्स भी आती है, देखिए यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल 5/4 + x। यहां साइड वाला पहले था, अभी साइड वाला बाद में है। तो ठीक है ना, ऊपर वाले को लिख लीजिए, फिर अलामत, फिर अभी ज़र्ब, 4 ज़रब x, 4 को x से मल्टीप्लाई किए 4x, 4 × x अपॉन 4। तो मैं ये समझता हूँ ये भी स्टेप्स आपको समझ में आ गई। ऐसे बहुत सारी स्टेप्स है। ज्योमेट्री बच्चे कहते हैं सर ज्योमेट्री हट जाती है। ज्योमेट्री में ट्रायंगल, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, मुतवाज़िल अज़ला है, ज़ुज़न का है, मुय्यन है, मुस्ततील है, मुरब्बा है, मुसल्लस है, मुसल्लस की टाइप्स है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा। उनके खानदान के बारे में, फैमिली के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगी। आपको नहीं सर कैसे खानदान होती, तो कितने साइड्स होते हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज होती है एंगल की। जिस दिन आपने प्रॉपर्टीज पढ़ ली है तो ज्योमेट्री आपको सिंपल हो गई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम लोग ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज देखनी है, कुछ फिगर्स की। एक लेसन में ये चीजें पॉसिबल नहीं होती, 2 या 3 लेसन में हम लोग कवर कर लेंगे। साल भर से मैथ्स आप पढ़ाई करते हैं, साल ही 9 साल 8 साल, अभी 9th और 10th के बच्चे हैं, वो बोलते सर हमको ये स्टेप सिखाई नहीं गई,
जबकि मैं ये नहीं कहूंगा उनके टीचर मेहनत से नहीं पढ़ाते हैं, एक्चुअली पढ़ाने का मेथड्स होता है यार, तरीका होता है अलग अलग, राइट। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप 9 साल 8 साल मैथ्स पढ़ते हो, उसके बाद में आपको मैथ्स की स्टेप्स नहीं समझ में आती, तो ये स्टेप समझने के लिए मैं आपको 2-3 दिन लेक्चर लूंगा, और सिर्फ 2-3 दिन में वो आप समझ जाएंगे जो आप 9 साल 8 साल में नहीं समझे। तो मैं समझता हूँ बेस्ट है आपके लिए, Yes, sir. और फिर आपको मैथमेटिक्स ना हार्ड जाएगा और ना बोर होगा। तो इंशाल्लाह अभी मैं आपका कुछ टेस्ट लेता हूँ, चूंकि वो टेस्ट वीडियो में लेंगे तो वीडियो की लेंथ ज्यादा होगी, इसलिए मैं ऑफलाइन में आपका टेस्ट लेता हूँ, फिर समझ में आता है कितने बच्चों को आज का पढ़ाया हुआ समझ में आया और कितने बच्चों को नहीं समझा। जिनको नहीं समझा मैं रिपीट कर सकता हूँ, ठीक है, Yes, sir. आप बंद कर दीजिए उसे।